नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरनामा भारत। हम मीनापुर विधानसभा में राघोपुर पंचायत में इस बार के भावी उम्मीदवार और पिछली बार भी चुनाव लड़े थे। कुछ मत वोटों से इनकी हार हुई थी। इस बार चुनाव लड़ रहे हैं फूलो देवी। इनके प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हरिवंश सहनी जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि एजेंडा क्या लेके आए। पिछली बार हार क्यों हो गई थी, कुछ मत वोटों से क्यों पीछे रह गए थे। साथ में ये भी जानेंगे कि मुद्दा क्या है। जिस तरीके से यहाँ का आवागमन का रास्ता है, कहीं ना कहीं दुख की बात है, हमने भी देखा है और चिंताजनक है। और पंचायत में किस तरीके से काम हुआ है 5 साल में, ये भी जानेंगे हरिवंश सहनी जी से। पंचायत में काफ़ी एक्टिव रहते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, लोगों का प्यार मिल रहा है। इस बार चर्चा का विषय काफ़ी है। सबसे पहले हरिवंश जी ये जानेंगे 5 साल में किस तरीके से काम रहा। 5 साल में सर ऐसा काम हुआ कि अभी जो प्रेजेंट मुखिया है नजमुन्निसा जी। हाँ, नाम न भी बताइएगा तो चलेगा, बस प्रेजेंट मुखिया का नाम। सर वो जो काम किए हैं, एक पहला मुद्दा तो ये है कि राघोपुर में एक सड़क है जो सोलिंग उखड़वा कर और दूसरे जगह सोलिंग बनवा है और उसका पैसा निकासी की है, जो वही ईटा वगैरह वही ईटा उखाड़ कर और उस पर भी ढलुआ का वो भी पैसा वो निकाले हैं। और वो फर्जी दस्तखत करते हैं जिनका नाम है यूसुफ अंसारी, और वो अपना सिग्नेचर से निकाल रहा है। अच्छा जी। एक बात और भी बात हमें पता चला है खास तौर पे कि दबंगबाजी काफ़ी है। इतना दबंगबाजी है कि उनके लग में कोई बोलने वाला नहीं होता है, एक बार सीधा दबोच लेते हैं। ऐसा क्या बात है? ऐसा वो है, वो जनसंख्या में मतलब एक तो मुस्लिम जात से आते हैं, क्लियर, और समांग है उनके पास में 5-6 भाई है, किसी के बोलने नहीं देते हैं। वो जानके स्थान में हो चाहे किसी जगह हो। मतलब आज भी समाज में ऐसे ऐसे लोग हैं जो गरीब तबके के लोगों को परेशान करना, उस पर जुल्म ढालना आज भी समाज में चलते आ रहा है। हम किस ज़माने में जी रहे हैं? हम लोग किस ज़माने में जी रहे हैं, हम लोग तो सोच के भी क्या क्या बता सकते हैं। ऐसे ऐसे तक काम करते हैं। इंदिरा आवास में 20,000 रुपया लेते हैं घूस प्रेजेंट अभी के समय में। एक नरेगा फंड का पूरा फर्जी तरीका से पैसा सिग्नेचर करते हैं और निकालते हैं पैसा। इस पे अधिकारी वगैरह कोई कुछ नहीं बोलते हैं? कुछ नहीं बोल रहा है। कारण क्या है? कारण तो अब वही जानेंगे, पैसा को नहीं देते होंगे अधिकारी लोग से। दूसरी बात है कि पिछली बार चुनाव आप लड़े थे, किस तरीके से और किस कारण बस आप पीछे रह गए? हम तो अपने से अच्छा से मेहनत किए थे और चुनाव में थोड़ा थोड़ा वोट से हमने हार गए। और कहूँ ना कहूँ हमको कमी रही होगी इसलिए हार हो गया। बहुत अच्छा, आपने ईमानदारी पूर्वक बोला, कहीं कमी रह गई इसलिए हार गई। चर्चा का विषय काफ़ी है इस बार आपका। हमने कल भी घूमा था आपके पंचायत में, आज भी हमने घूमा है। काफ़ी लोग आपका समर्थन कर रहे हैं, काफ़ी लोग का आपका प्यार मिल रहा है। क्या मान के चलते अगर फूलो देवी यहाँ से मुखिया बनती हैं और आप मुखिया बनते हैं तो इस पंचायत में जिस तरीके से ये दलाली, घूसखोरी, गुंडागर्दी खास तौर पे, विशेष तौर पे ध्यान रखा गया है, ये ख़त्म हो जाएगा? ये सबसे पहले दलाली के तो नामो निशान मिटा देंगे यहाँ से। घूस तो लेने भी नहीं, उसको कोई भी होगा उसको नहीं बख्शा जाएगा। एक बार बन गए तो घूसखोरी सबसे पहले उसका समाप्त कर देंगे। घूसखोरी खत्म हो जाएगी, गुंडागर्दी कैसे खत्म होगी? गुंडागर्दी भी खत्म कर देंगे, ईमानदारी से एकदम चलाएंगे, कहूँ घूस उसके नहीं आने देंगे। हरिवंश सहनी जी, एक बात और, ये जिस तरीके से आवागमन का रास्ता की आपने बात बताया और जिस तरीके से बताया कि एक दूसरे सोलिंग को दूसरे सोलिंग में बना दिया गया है, इस पे अधिकारी वगैरह लोग भी चुपचाप है, कहीं ना कहीं ये गैरकानूनी धंधा है, गैरकानूनी काम है। दूसरा बात ये भी है कि लोगों से बातचीत करते हैं, लोगों से बातचीत करने के बाद एक ही बात निकलता है, सारे के मुख पे एक ही जबान रहता है कि यहाँ के मुखिया जी जो हैं, जो गुंडागर्दी करते हैं, इतने दबंग है, इतने पावरफुल लोग हैं कि हम जाके बोल नहीं सकते, कहीं भी चौराहे पे मार देते हैं, थप्पड़ चला देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। इस तरीके के अगर समाज में ऐसे कैंडिडेट अगर दोबारा मुखिया बनते हैं तो कहीं ना कहीं समाज के लिए तो ये हानिकारक है।
एकदम हानिकारक है ही। अभी प्रेजेंट में 1 साल पहले के बात बोल रहे हैं, 1 साल अभी हुआ भी नहीं है। एक पासमान के वो मारे थे जिनका नाम यूसुफ अंसारी है, जो बेचारा 3 महीने घर छोड़ के भागे थे। ऐसा बात डर के उसका हमने सपोर्ट किया, हमने बोले कि आप आइए, कुछ नहीं होगा। 10 दिन तो हम अपने के यहाँ रखे थे। ऐसे लोगों को समाज क्या दोबारा मौका देगी? समाज तो नहीं देना चाहिए। समाज कैसे देगी? वो तो समाज सोचेगी। हम तो अच्छा काम करेंगे, अच्छा थोड़े बहुत से चूक गए थे, अच्छा करते आ रहे हैं, सबसे हिल मिल के रह रहे हैं, अपना तैयारी कर रहे हैं फिर चुनाव लड़ने की। यही है सर। चुनाव एजेंडा क्या लेके आए हैं आप? मुद्दा क्या लेके हैं? मुद्दा तो यही है सर, सबसे पहले तो घुसखोरी हटा देंगे। दूसरा नंबर, पहला एक मेरा सोच है कि एक एम्बुलेंस कर दें इस गांव के लिए, सिर्फ इस पंचायत के लिए। विशेष तौर पे आपने पहले भी बताया हमें कि एम्बुलेंस के लिए अगर हम मुखिया बनते तो हाँ, एम्बुलेंस पहला मेरा टारगेट है कि मैं क्या सोच के आप ये बता रहे हैं? ये क्या हमारे कुछ गांव आपका में सोच सबसे होगा? पहले गाड़ी एम्बुलेंस आता नहीं है अभी तक। कोई फ़ोन भी करते हैं, हम लोग भी करते हैं तो एम्बुलेंस नहीं आता है। इसलिए हम अपने साधन से उसको खरीदेंगे और एक एम्बुलेंस छोड़ेंगे। पहला जिस दिन जीतेंगे उसी के 4-5 दिन के बाद में खरीदेंगे। ये मेरा टारगेट है। ये आपका सोच है कि हाँ। इस पे हम काम करें, इस पर काम सबसे पहले काम करेंगे, स्वास्थ्य के लिए। स्वास्थ्य के लिए। ठीक, महिला सुरक्षा और एजुकेशन पे कौन बात करेगा? वो हम भी करेंगे। सबसे पहले पढ़ाई लिखाई भी तो अभी नहीं चल रहा है हमारे स्कूल में, अभी कोरोना के लेकर। और शिक्षक लोग भी ऐसे ही हैं, उस पर भी उनका ही ब्यादर है। जो एक बार हम लोग ही केस लड़कर उनको, जो नबी मास्टर है, नबी अंसारी, उनका हम लोग केस करवा कर कहे कि यहाँ से आप ट्रांसफ़र हो जाइए। ट्रांसफ़र करवा लिए थे, फिर दोबारा जो हाई कोर्ट में अभी भी केस है, जो मुसाफिर सैनिक किए हुए हैं, इसी के बगल के है, और फिर यही मुखिया उनको लाए हैं यहाँ अपने दमंगी के ऊपर। फूलो देवी जी अगर यहाँ से चुनाव जीत कर आती है हरिवंश जी, तो सर्वप्रथम काम किस पे करेंगे आप पंचायत में, राघोपुर पंचायत में? सबसे पहले तो काम करेंगे कि सड़क के अच्छा से बनाएंगे। उसके बाद में सबसे पहले स्कूल पर, क्योंकि पढ़ाई नहीं होता है, एजुकेशन पर। ठीक है, एजुकेशन पे काम करेंगे। अगर फूलो देवी यहाँ से आप अगर मुखिया उम्मीदवार हैं, आप बन कर आते हैं, जिस तरीके से यहाँ की जनता 5 साल में जितने परेशान हुए हैं सिटिंग मुखिया के कारण, अगर आप बन के आते हैं तो यहाँ पर हमारे चैनल के माध्यम से और चैनल पे भरोसा दिला सकते हैं कि यहाँ के लोग आपके 5 साल के कार्यकाल में सुरक्षित महसूस करेंगे? एकदम अच्छा तरह करेंगे, बहुत अच्छा तरह करेंगे। ये सोच है सर हम लोग का, पूरे समाज का, पूरे पंचायत का। एक मेथनापुर ऐसा गांव है जो 6 किलोमीटर में फैला हुआ है। इसका लंबाई रकबा है 6 किलो है या 5 किलो है। इसमें आज तक एक भी काम ये मुखिया नहीं किया है। एक भी नहीं? एक भी काम नहीं, ये इधर भी काम नहीं। शायद काम आपकी वजह तो नहीं ने किया? नहीं सर, ऐसा नहीं। कोई भी काम पर हमारे गांव में मिट्टी भी एक छो नहीं डलवाया, एक टोकरी भी मिट्टी नहीं डलवाया। मतलब यहाँ के लोग इतने परेशान हैं। जी। लास्ट सवाल, माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारे चैनल के माध्यम से कोई संदेश आपका? मुख्यमंत्री जी तो काम देते ही हैं, लेकिन यहाँ के लोग कराए, मुखिया जी है वो कराएंगे जभी तो। वो तो काम दे रहे हैं ना, नरेगा आइए रहा है, इंदिरा आवास मिल ही रहा है, और ऐसा नल जल है जो नल जल में अभी तक तो क्या बताए, अभी तक पानी भी हम लोग का नहीं मिल रहा है। पानी अच्छा, हाँ, नल जल योजना के बारे में मैं पूछ रहा हूँ, किस तरीके का है नल जल? ये तो पूरा फर्जी बनाकर नहीं देख रहे हैं। अभी देख लीजिए, थोड़ा उधर देख लीजिए। जो हाँ। इसका मेरे ही बगल में जो गराया हुआ है, उसका 2 साल हो गया गरा हुआ, अभी तक पानी नहीं आया। नल है जल नहीं? नल है जल नहीं। लास्ट सवाल देख लीजिए, टोटी भी नहीं लगा है अभी तक सर। चलिए, लास्ट सवाल आपसे हरिवंश जी, आने वाले चुनाव के लेके राघोपुर पंचायत के जितने सारे जनता है, काफ़ी लोग हैं यहाँ पे, उनको कोई संदेश आने वाले चुनाव के लेके आपका? मेरा संदेश है, अच्छा तरह उनको साथ में रहेंगे, अच्छा तरह व्यवहार चलेंगे आने वाले चुनाव में, और वो लोग बनाएंगे, उनके साथ मिलजुल कर काम करेंगे। मिलजुल कर काम करेंगे। हरिवंश साहनी जी से हम बातचीत कर रहे थे।
राघोपुर पंचायत में हैं। जिस तरीके से राघोपुर पंचायत में 5 साल में काम हुआ, कहीं ना कहीं दुख की बात है। बहुत सारे लोगों से हमने बातचीत की, एक ही सारे लोगों के ज़बान पर एक ही बात है, दबंगबाजी काफ़ी है, दलाली काफ़ी है, भ्रष्टाचार काफ़ी है। अब देखते आने वाले चुनाव में अगर हरिवंश जी ने वादा काफ़ी किए हैं कि अगर हम जीत कराएंगे तो ये सारा चीज़ हम ख़त्म कर देंगे और विशेष तौर पे स्वास्थ्य के लिए एक एम्बुलेंस मुहैया कराएंगे। अब देखते हैं कितना काम होता है, तो वक्त ही बताएगा। कैमरामैन राजा के साथ मैं राजीव गुप्ता।